स्पेशल रिपोर्ट में अब बात जय बजरंगबली, राजनीति में खलबली। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र के बाद देश भर में सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और इसके बाद देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी की अगर बात की जाए तो देहरादून में बजरंग दल ने इसके विरोध में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। पुलिस के एस्ले हॉल चौक पर रोकने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर गौमूत्र छिड़का। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। कांग्रेस ने जवाब में पूरे प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जबरन इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र के बाद देश भर में सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। तो वहीं राजधानी देहरादून में बजरंग दल ने इसके विरोध में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। पुलिस के एस्ले हॉल चौक पर रोकने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर गौमूत्र छिड़का। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जबरन इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे रही है। हमने ये कहीं नहीं कहा। हमने कहा कि जो सांप्रदायिक संगठन है बजरंग दल और पीपीएफ केरला में जो काम करता है, अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ऐसे संगठनों पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसे संगठनों को हम देश का, प्रदेश का जो सांप्रदायिक सद्भाव, जो माहौल है, उसको खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। देखिए, देश किस ओर जा रहा है ये इस वक्त समझना पड़ेगा। कर्नाटक में जो इस समय धर्म के आड़ में जो राजनीति हो रही है, जिस प्रकार से इस देश के अंदर राजनीति हो रही है, धर्म को लेकर के कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये है, आज देश के अंदर विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता, काम के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि इस समय धर्म की राजनीति ना होकर के काम पे अगर राजनीतिक दल वोट मांगेंगे, राजनीति में धर्म आड़े नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि देश का विकास भी होगा। क्योंकि राम और बजरंगबली सभी के हैं, किसी एक भी विशेष व्यक्ति के या किसी भी एक राजनीतिक दल के नहीं है। इसको राजनीति रूप ना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करते हुए सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद लगातार सियासी बवाल छिड़ गया है। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में आज हनुमान चालीसा का पाठ कर बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से कामना की है। देखिए, जन्मजात हिंदू हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अभी तक घर में करते थे, अब ये चाहते हैं कि इस तरह से ही बाहर आके सब लोग पाठ करें और इनको सबूत दें। तो यही सही, ये गेम जो इन्होंने शुरू किया है, जिस तरह से कल इन्होंने यहाँ बलवा किया, उत्पात मचाया, तो अब कांग्रेस के कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। इन्होंने अपना चरित्र, अपने संस्कार और अपना पूरा व्यवहार सबके सामने कलई खोल के अपनी खुद की रख दी कि किस तरह से उत्पात मचाया हुआ है पूरे देश के अंदर बजरंग दल के लोगों ने। न समाज हित में कोई काम करते हैं, न जनहित में कोई काम करते हैं, न हिंदुओं के काम आते हैं, न किसी और धर्मों के काम आते हैं। चाहे अंकिता की बात करें, चाहे जोशीमठ वालों की बात करें, चाहे आज पहलवानों की बात करें जो सड़कों पर बैठी हैं, किसके काम आ रहे हैं ये बजरंग दल वाले। अच्छी बात है, कांग्रेस भी जो हमारा सनातनी देश है, उस देश की जो भावनाएं हैं उसको अब समझने लगी है। और जो कवि भगवान राम को काल्पनिक कहा करते थे, आज वो भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का वो पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा वो पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मोदी युग है। इस मोदी युग में उनको भी ये सद्बुद्धि मिली है, लेकिन उन्हें
ये यज्ञ अपने परिवार जो अंतरकलह कांग्रेस में चल रही है, जिस तरह से अंतर्द्वंद और जिस तरह झगड़े उनके हमेशा हो रहे हैं, महापंचायत तक उनके हुए, उसके बाद भी सुलह नहीं हुआ, तो उसके लिए उनको जो है ये सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहिए था। कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस की इस घोषणा के बाद देश भर में सियासी बवाल मच गया है। वहीं कांग्रेस अपनी इस घोषणा पर घिरती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या जानबूझकर सियासी दलों के द्वारा इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? क्या वास्तव में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।